नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और स्वागत है आपका न्यूज रूम पोस्ट पर। संसद का शीतकालीन सत्र थोड़ी बहुत नोक झोंक के साथ चल तो रहा था, लेकिन जैसे ही सुरक्षा में चूक की घटना हुई उसके बाद से संसद में विपक्ष का हंगामा शुरू हो गया और उसके बाद शुरू हुआ निलंबन का ऐसा सिलसिला जो सोमवार के बाद मंगलवार तक भी जारी रहा। संसद के इतिहास में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि 141 सांसदों को एक ही सत्र में निलंबित किया गया हो, लेकिन इस शीतकालीन सत्र के 12वें दिन ऐसा हो गया। मंगलवार को लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही सुबह से 3 बार स्थगित की गई और फिर उसके बाद लोकसभा से विपक्ष के 49 सांसदों को निलंबित कर दिया गया और इससे पहले सोमवार को भी कई सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसके बाद सदन की कार्यवाही से बेदखल किए गए सांसदों की टोटल संख्या 141 हो गई। निलंबित सांसदों की तरफ से 27 सवाल पूछे गए थे और उन सवालों को भी लोकसभा की प्रश्न सूची से हटा दिया गया। लोकसभा में इस वक्त 538 सांसद हैं और उनमें से एनडीए के 329 सांसद हैं। 14 दिसंबर को विपक्ष के 13, 18 दिसंबर को 45 और 19 दिसंबर को 49 सांसद निलंबित किए गए, यानी कि अभी तक लोकसभा से 107 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। लिहाजा सदन में अब विपक्ष के 102 सांसद ही बचे हैं और दूसरी तरफ है राज्यसभा, जहां पर 245 सांसद इस समय हैं। वहां एनडीए के 105 सांसद हैं और इस उच्च सदन से 34 विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद विपक्ष के 106 सांसद राज्यसभा में अब रह गए हैं। संसद की जिस कार्यवाही को आप टीवी पर देखते हैं उसके लिए नियमों की एक पूरी किताब बनाई गई है और सदन को उसी रूल बुक के हिसाब से चलाया जाता है। इसी बुक में रूल नंबर 373 कहता है कि अगर लोकसभा स्पीकर को ऐसा लगता है कि कोई सांसद लगातार सदन की कार्रवाई बाधित कर रहा है तो वो उसे उस दिन के लिए सदन से बाहर कर सकते हैं या फिर बाकी बचे पूरे सेशन के लिए उसे सस्पेंड यानी कि निलंबित भी कर सकते हैं। जबकि इससे भी ज्यादा अड़ियल रवैया अगर सदस्य अपनाते हैं तो फिर उससे निपटने के लिए स्पीकर रूल 374 और 374 ए के तहत कार्रवाई कर सकते हैं। कांग्रेस के सांसदों पर रूल 374 के तहत ही कार्रवाई की गई है। अब यहां पर एक सवाल यह भी आता है कि क्या इन सांसदों को जब निलंबित कर दिया जाता है तब उस दौरान भी इन्हें वेतन मिलता है, इन्हें सैलरी मिलती है और इनको तो भत्ते भी दिए जाते हैं। अब अगर आपको अपनी जॉब से सस्पेंड कर दिया जाए या आपका बॉस आपसे गुस्सा होकर के आपको ऑफिस से निकाल दे तो जाहिर सी बात है कि फिर आपको सैलरी तो मिलने से रही। तो ऐसे में सवाल इन सांसदों को लेकर भी आता है। तो इस सवाल का जवाब है हाँ, इनको सैलरी मिलती है। केंद्र में लगातार सरकारों द्वारा काम नहीं, वेतन नहीं की नीति दशकों से लंबी चली आ रही है। मांग बहुत पुरानी है लेकिन इसे अभी तक भी पेश नहीं किया गया है। सांसदों के निलंबन का जो सबसे पहला मामला सामने आया था वो 1963 में सामने आया था। फिर इसके अलावा 1989 में इससे पहले की सबसे बड़ी निलंबन कार्रवाई हुई थी जब राजीव गांधी सरकार के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या पर ठक्कर कमीशन की रिपोर्ट को संसद में रखे जाने पर बवाल मच गया था, सांसद हंगामा कर रहे थे। इसके बाद विपक्ष के 63 सांसदों को हंगामा करने को लेकर के निलंबित कर दिया गया। जबकि अभी अगर हालिया उदाहरणों को देखेंगे तो 2019 में लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने 2 दिन के अंदर ही 45 विपक्षी सांसदों को सस्पेंड कर दिया था। तो ये थी सांसदों के सदन से निलंबन के इतिहास, उससे जुड़े नियम और उन्हें वेतन उस दौरान मिलता है या नहीं, इस सवाल के जवाब की पूरी जानकारी इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर कर लें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।